भोला राम का जीव। इस कहानी को हरिशंकर परसाई ने लिखा है, जो सरकार की योजनाओं पर व्यंग कसती है। तो जाइए नहीं, अभी कहानी बाकी है। कहानी की शुरुआत होती है उस दृश्य से, जब धर्मराज और चित्रगुप्त जीवों के आने जाने का लेखा जोखा कर। उसी समय उन्हें पता चलता है कि भोला राम का जीव आया, जिसकी मृत्यु 5 दिन पहले हुई। और उन्होंने एक यमदूत को भेजा था, जो वो भी वापस नहीं आया। धर्मराज ने चित्रगुप्त से पूछा, और वह यमदूत कहाँ है? चित्रगुप्त ने कहा, महाराज वह भी लापता है। उसी समय बदहवा सा वह आता है और चित्रगुप्त उसे देखकर चिल्ला उठा, अरे तू कहाँ था? भोला राम का जीव कहाँ है? यमदूत हाथ जोड़कर बोला, भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते न हो गया, किसी एक मामूली बूढ़े आदमी की जीव चकमा दे गया। उसी समय चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज देते हैं और उसे रास्ते में रेलवे वाले उड़ा देते हैं। फौजी के पासलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में फट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद दुर्गत करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया? धर्मराज ने व्यंग से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र आ गई है। भला भोला राम जैसे नगण्य आदमी को किसी को क्या लेना देना? इतने में ही नारद मुनि टपक पड़ते हैं और पूछने लगते हैं कि उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था। हो सकता है उन लोगों ने रोक लिया हो। तो उस पर चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, भूख भरा था। इस पर नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता तो बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ। पृथ्वी पर जाते ही माँ बेटी के सम्मिलित क्रीड़न से ही नारद भोला राम का मकान पहचान गए और उन्होंने भोला राम की पत्नी को बाहर बुलाया। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह तो बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था, जिसमें उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है किसी स्त्री। स्त्री ने गुर्राकर नारद की ओर देखा। बोली, मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री को आंख उठाकर नहीं देखा। स्त्री ने कहा, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाए? नारद को दया आ गई। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर में जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुंचे।